हमारे घर में अगर किसी मिनिस्टर ने आना हो, उससे पहले कुछ और लोग आ जाते हैं हमें समझाने वाले कि ऐसा भोजन करेंगे वो, हम उनके लिए उसी तरह के भोजन का प्रबंध करते हैं। भगवान गीता में हमें क्या कहते हैं, कैसा भोजन चाहिए, पहले के प्रोग्रामों में बता चुका हूं कि जो तामसिक भोजन है, जो जूठा है, जो बासा है, जो सड़ा हुआ है, जो बिगड़ा हुआ है, वो सब तामसिक भोजन है। हम भगवान को बाजार की मिठाइयों का भोग लगाते हैं। जरा सोचिए, क्या वो जूठा है या नहीं, वो शुद्ध है या नहीं, उसके बारे में कोई गारंटी? उसको तैयार करने वाले ने टॉयलेट जाने के बाद हाथ धोए या नहीं धोए, कोई आश्वासन? हमें सबको पता है कि वहां क्या होता है, वहां क्या होता है। इसके बावजूद हम इस तरह की मिठाइयां जिनके अंदर सफेद चीनी है, जिनके अंदर वनस्पति घी है, जिनके अंदर तरह तरह के रंग डाले हुए हैं, जिनके अंदर प्रिजर्वेटिव डाले हुए हैं और एसेंस डाले हुए हैं, केमिकल डाले हुए हैं, वो बिगड़े हुए भोजन हम भगवान को भेंट करते हैं। किस लिए? क्योंकि प्रसाद रूप में बाद में हम उसको ही लेना चाहते हैं, उसको ही खाना चाहते हैं। मालूम है भगवान तो खाएंगे नहीं। भगवान जो कहते हैं उसको हम सुनते नहीं। पूरी गीता का प्रवचन करने के बाद भगवान को मिठाइयों का भोग लगा दिया जाता है। ऐसा न करें। यहां तक झूठे भोजन की बात आती है। अगर हम भगवान को फलों का भोग लगाएंगे, सब्जियों का भोग लगाएंगे, फलों को बाजार से लाके धो के साफ करके जल से हर चीज की शुद्धि हो जाती है। भगवान को अर्पण कर सकते हैं, मिठाई को धो सकते हैं क्या? ऐसा नहीं होता। भगवान गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में क्या कहते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापो भयो मोक्षयिष्यामि महाशुचा। सभी किस्म के धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे को सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। भगवान गारंटी लेते हैं। अगर हम कोई प्रोडक्ट खरीदें, उसका डीलर गारंटी दे तो एक बात, अगर उसका डिस्ट्रीब्यूटर गारंटी दे और फिर उसका निर्माता दे और फिर निर्माता भी लिख के दे। भगवान गीता में लिख के गारंटी दे रहे हैं कि तू मात्र मेरी शरण। मेरी शरण का मतलब कोई भी ये नहीं कहता कि आप मेरी शरण में आ जाओ। मेरी शरण का मतलब आप अपने अंतर आत्मा की शरण में, अपने अंदर की आवाज की शरण में, अपने विवेक की शरण में आए। अंदर से जो शरीर कहता है, सभी धर्मों को छोड़ के, बाहर के विचारों को छोड़ के, कोई कह दे इतना खा लो, नहीं भूख लगने पर ही खाना है। इतना पी जाओ, नहीं प्यास लगने पर ही पीना है। जब शरीर आराम मांगता है तो सोना पड़ेगा, नींद लेनी पड़ेगी, धक्का नहीं चलेगा। पेन किलर खा के काम नहीं बनने वाला। शरीर के साथ अंदर से जो आवाज आती है, अंदर से जो मांग आती है, उसी के मुताबिक शरीर को चलाना है। इसी बात को मेरे गुरुदेव ब्रह्मलीन आचार्य शेषाद्रि स्वामीनाथन जी, जो आजीवन ब्रह्मचारी रहे और अपने शिष्य को यही आदेश दिया, इस ज्ञान को निःशुल्क बांटो, घर घर तक पहुंचाएं। उनके गुरुदेव पंडित के लक्ष्मण शर्मा जी
उन्होंने इसी श्लोक को कहा, दुराचारण परित्यज्य मां प्रकृति शरण ब्रज, प्रकृति तस्वा सर्व रोगो वेहो मोक्ष यश जाति महासुचा। सभी किस्म के दुराचरण को छोड़कर, गलत तरह की आदतें दुराचरण हैं, सही आदतें सदाचरण हैं। सभी तरह के दुराचरण को छोड़कर मां प्रकृति शरण ब्रज, मां प्रकृति की शरण में आ जा। इस तरीके से मां प्रकृति तेरे को सभी रोगों से मुक्त कर देगी, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये नेचर क्योर, कुदरती रहन सहन हमें जीना सिखाती है। आज मानव जीना तो क्या, मरना भी भूल गया। पहले के बुजुर्ग जब शरीर छोड़ते थे तो अपने नाते पोतियों को बुलाते थे, सद्बुद्धि ज्ञान देते थे, फिर शरीर छोड़ते थे। आज जितना बड़ा आदमी रुपए पैसे में, उतने बड़े बिल के साथ उसकी डेड बॉडी हॉस्पिटल से बाहर आती है। इतने हालात बिगड़ गए। पिछले के दिनों में मैंने सबसे पहले बताया रोग का कारण। शरीर के अंदर कई तरह के कार्य चल रहे हैं, मुख्य रूप से 2 तरह के कार्य चल रहे हैं। जो शरीर को चाहिए, हड्डी मांस खून वगैरह मिल जाता है। दूसरे, उससे मल बनता है, जो शरीर ने बाहर निकालना होता है। उसको बाहर निकालने के 4 रास्ते, पेशाब का, पाखाने का, पसीने का और श्वास का। जब कुछ गलतियों की वजह से इन 4 रास्तों के द्वारा मल शरीर से बाहर निकलने में असमर्थ होता है, मल शरीर के अंदर रुकना शुरू होता है, उसी का नाम रोग है। नाम कोई भी रखो, यूनिटी ऑफ डिजीज, सारे रोग एक हैं। शरीर के अंदर विजातीय द्रव टॉक्सिन्स का रुकना, यूनिटी ऑफ ट्रीटमेंट, सभी रोगों का एक ही इलाज है। अपने 4 रास्ते, पेशाब का, पाखाने का, पसीने का और श्वास का, को सही तरीके से काम करते रहना देना। दूसरा, मानव देह 5 तत्व से निर्मित है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। आकाश तत्व कहाँ से मिलेगा उसकी परवाह नहीं करते, जानकारी नहीं, उपवास से मिलेगा, थोड़ा पेट को खाली रखने से मिलेगा। वायु की हम परवाह नहीं करते, ये प्राणायाम से मिलेगी। सूर्य से कैसे लाभ लें, सूर्य स्नान करें। जल के लिए हम भ्रमित रहते हैं, प्यास लगने पर ही पिएं, भोजन के साथ पानी या कोई पेय पदार्थ ना लें। अगर हल्का सा बीच में कभी कोई दिक्कत लगे तो आंचमन कर लें। आंचमन बुखार की अवस्था में भी किया जा सकता है, मुंह सूखने की अवस्था में किया जा सकता है, और भोजन के बीच में अगर पानी की जरूरत पड़े तो किया जा सकता है। आंचमन जैसे पंडित जी पूजा करवाते समय हमें थोड़ा पानी हथेली पे डाल देते हैं, वो गले तक ही रह जाता है, अंदर नहीं जाता। इस तरीके से थोड़ा पानी चम्मच में लेके लगभग आधे चम्मच से भी कम मुंह में डाल लें। 1 मिनट बाद फिर ऐसे 5-7 दफा डालें। एक आंचमन हो गया। आप देखेंगे इतना लाभ होगा कि बुखार तक भी उतर जाता है। पानी के बारे में हम भ्रमित रहते हैं और भोजन खा लो के चक्कर में शरीर में पृथ्वी तत्व बढ़ जाता है, बाकी के 4 तत्व कम पड़ जाते हैं। 5 तत्व का बैलेंस बिगड़ना रोग, और यहाँ पूरी बात को समझ के 5 तत्वों का बैलेंस बनना इलाज। पूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए हमारी पुस्तकों का अध्ययन करें। रोगों से बचाव व स्वास्थ्य सार तथा गुरुजी द्वारा लिखित अन्य पुस्तकें। पूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए हमारी निशुल्क कक्षाओं में भाग लीजिए व निशुल्क शिविरों के आयोजन के लिए संपर्क करें। प्राकृतिक जीवन शैली, नेचुरल लाइफ स्टाइल, H32/22 सेक्टर 3 रोहिणी, दिल्ली 11
0085, फ़ोन 01127510771 9953722272